तो 3 साल जज ने देखा कि 3 साल जब रखा है लड़का, 3 साल इस्तेमाल किया है, तो अब रखे और बेल लेके जाए। खत्म करना है तो बैठ के एक बार बात करना पड़ेगा, हमको नहीं, किरण को, उनके परिवार को और रोशन के बात को रखना पड़ेगा। रोशन तक इसका ट्रायल लेके भी जाइएगा तो आपको 100% एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एक्सेप्ट भी कर चुका है कि मैंने शादी, खुद थाना में वो एक्सेप्ट किया हुआ, FIR में लिखा हुआ है। दूसरा बात, लड़की नाबालिग है, पॉस्को लगा हुआ है, 3 साल रिलेशन में रहा है। प्रशासन अपने हिसाब से धारा लगाता है कि इसके साथ ये घटना हुई है, यही धारा लगेगा। तो प्रशासन छानबीन किया तब पॉस्को एप्लीकेबल हुआ और पॉस्को लगा। किरण सिंह और रोशन रोही अगर मिलते हैं तो कुछ रास्ता निकल सकता है। हाँ, वो दोनों की बातों से, जरूरी नहीं है कि मिलना जेल में जाके ही मिले चाहे कहीं और, बातों से दोनों का अपना अपना बात रखे। रोशन रोही को बताया जा रहा है कि बेल नहीं हुआ। बीरू किशन जी है जो कि शुरू से किरण का सपोर्ट कर रहे थे। उन्हीं तमाम मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे कि क्या कुछ हुआ, कैसे क्या हुआ, क्योंकि ये बाद में आके बोल रहे थे कि हम रोशन रोही का सपोर्ट करेंगे और उनके माता पिता हमसे मिले और हम इस केस को मैनेज करवा देंगे। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उन्हीं तमाम मुद्दे पे बात करेंगे। स्वागत है। आपका भी स्वागत है भैया। ये बताइए, रोशन जी को क्या हुआ? तमाम मीडिया में चल रहा है कि बेल नहीं हुआ। थोड़ा केस के बारे में डिटेल हमारे दर्शकों को दीजिए कि आखिर सच्चाई क्या है। देखिए, बेल तो वाकई में नहीं हुआ और हम शुरू से ही हम बोल रहे हैं, स्टार्टिंग से ही जब रोशन अरेस्ट हुआ था, क्योंकि सब लोग हर डेट पे बोलते थे, मतलब पेशी का भी डेट रहता था तो उसमें बोलते थे कि निकल जाएगा। हम बोले कि ये सब बेवकूफ़ी है और मीडिया में कुछ लोग उनके टीम के द्वारा है जो बढ़ चढ़ के दिखाते थे कि आज निकल जाएंगे निकल जाएंगे। शुरू से हम बोले हैं कि डिस्ट्रिक्ट देगा नहीं बेल, हाई कोर्ट में जाने के बाद संभावना है, लेकिन जिस प्रकार से वो लोग लड़ रहे हैं बहुत कम संभावना है। और चार्जशीट सबमिट हो गया है, चार्जशीट सबमिट हो गया है तो ट्रायल में अगर चला जाएगा ना तो लड़का का जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। ये हर वीडियो में हम बोले हैं, अनेकों वीडियो होगा, लोग देख सकेंगे। लेकिन उसके बाद भी वो लोग उस पर ध्यान नहीं दिए, काम नहीं किए और ऑर्डर में लेने के बाद हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया गया। 1 साल के बाद ही कुछ कर पाएगा। और अभी भी हम आप बोल रहे हैं, अगर इस हिसाब से लोग अब सोचेंगे लास्ट ऑप्शन क्या है, 1 साल वेट कीजिए, नहीं तो ट्रायल करके आप डिस्ट्रिक्ट से ट्रायल करके हाई कोर्ट जाइए, नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट जाइएगा तो क्या गारंटी है कि वो आपको बेल का आदेश दे देगा? हो सके डायरेक्ट सजा सुना दे, हो सके या तो सजा सुनाएंगे या तो डायरेक्ट हाई कोर्ट को आदेश देंगे, दो में से एक काम होगा। और सजा सुना देंगे तो लड़का का जीवन बर्बाद। ट्रायल में जाने के बाद भी, ट्रायल अगर ये लोग सही से नहीं खेल करते हैं, उस प्रकार से अगर प्रभाव नहीं डालते, तो ट्रायल में अगर लड़का गलत साबित हो गया, पॉस्को लगा हुआ है। अच्छा, आप तो बोले थे बीरू जी कि हम रोशन रोही को सपोर्ट करेंगे क्योंकि आप भी एक कलाकार है, वो भी कलाकार। कहीं ना कहीं उनका जीवन और कैरियर दोनों बर्बाद, घर वाले, माता पिता, सभी लोग, भाई हम देखें कि परेशान है। आप मेरे ही चैनल पे बोले थे कि हम सपोर्ट करेंगे, तो आपने सपोर्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल भैया, हम बोले थे सपोर्ट करेंगे और हमसे जिन लोगों का बात हुआ, जो सक्षम रहा, जो हमसे होने वाला रहा, हमने बताया। उनके टीम से आप मिलिएगा तो आप बात कीजिएगा, हमने बताया। लेकिन वो किए या नहीं किए ये हम नहीं बता सकते। मेरा काम है, देखिए मेरा काम है रास्ता बताना, हमको जो जानकारी है उसके आप उस पर आप चल रहे हैं नहीं चल रहे वो आप पे निर्भर करता है। हम तो जाके करा देंगे नहीं, हम कराएंगे और कुछ हो जाएगा तो फिर बोलेगा कि बीरू किशन ही इसे करवाया है। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं चाहते और हमको भी अफसोस है कि इस जो डेट था, इस डेट में संभव था कि या तो एक डेट मिलेगा, नहीं तो कुछ हम तो बोले थे कि बेल की संभवता बहुत कम है, लेकिन एक डेट मिलेगा, एक चांस मिलेगा कुछ प्रूफ करने का और उसमें कुछ किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये लोग उसी डेट में रिजेक्ट करवा लिए। तो मतलब कि कोर्ट में ने कहा कि 1 साल बाद आइए, ग्राउंड जिसको बोला जाता है, ग्राउंड दे दिया है कि 1 साल बाद आप आइए फिर केस को लेकर के। हाँ, 1 साल से पहले आप ना बेल फाइल कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा, सुनवाई नहीं होगा, सुनवाई ही नहीं कर सकते। करेंगे भी तो पैसा और टाइम दोनों बर्बाद होगा कुछ भी। हाँ, और हाई कोर्ट जाइएगा तो हाई कोर्ट में ऑप्शन है नहीं, अगर सजा सुना दिया जिंदगी बर्बाद। ट्रायल एक रास्ता है और एक आध दो और रास्ता है, उस पे जा सकते हैं और वो लोग को पता भी है।
लेकिन अब भी वो लोग तकलीफ में है, क्योंकि देखिए रोशन भी अंदर, उसको भी सदमा लगा होगा, वो भी तकलीफ में, हर कोई तकलीफ में, ऐसा नहीं है कि चलिए उससे मेरा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं था, लेकिन कुछ विचारों के लेके हम उसको विरोध करते थे, तो मुझे भी तकलीफ है कि चलिए 2-4 महीना का बात होता तो अलग बात है, साल भर बाद फिर डेट फाइल होगा, बहस होगा, डेट दिस डेट बहुत सारा लंबा चला जाएगा। साल भर मत समझिए उसको, 2-3 साल समझ लीजिए, लाइफ बर्बाद हो जाएगा, फिर रोशन के जीवन में कुछ बचेगा नहीं, तो तकलीफ हमें भी है। अच्छा, उनके मम्मी पापा से आपने बात किया या परिवार वालों से मिलने की कोशिश की आपने? नहीं, देखिए हम, मेरे कोशिश करने से तो होगा नहीं, कोशिश उनको करना चाहिए। कुछ लोगों से हमारी बात होती है उनके टीम में, और उनके कुछ लोग बात करते हैं, तो हमको जो जो रास्ता हम बताए थे उसमें से हमको नहीं लगता है कि कुछ किए हैं, वो करते ना तो ये जो डेट था ना 1 साल लेने का, वो नहीं लेता जज। हम ये बोले थे कि बेल नहीं होगा, इस डेट में बेल नहीं होगा, लेकिन ट्रायल वाला हम बार बार फोकस कर रहे थे कि ट्रायल आपको लोग को रुकवाना है, ट्रायल वाला अगर आदेश दे दिया तो लड़का का जीवन बर्बाद होगा। वो लोग, जो भी लोग मिले होंगे, अपने दिल पे हाथ रख के सोचेंगे, खुद समझ में जाएंगे। अच्छा, बीरू जी, ये केस माइनेज अगर हो जाता, किरण सिंह अगर सुलहनामा डाल देती तो खत्म हो जाता केस? हाँ, किरण अगर चाह जाएगी तो कुछ भी हो सकता है। हम तो कहते हैं कि ठीक है यार, कहला लड़का का जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, जो भी गलत फहमियां हुई पिछले चीज को एक समझिए कि कागज के तरफ फाड़ के, एक कॉपी है जिसमें आधा पेज लिखा हुआ है, आधा खाली, उसको आधा को फाड़ के फेंक दीजिए, नए तरीके से नया किताब समझ के उसको अब इस्तेमाल कीजिए, रखिए अपना बना के, सब चीज को भूलिए। अच्छा, किरण को काफी आप शुरुआती दौर में सपोर्ट किए थे, क्या इस विषय पे बात हुआ किरण से अभी जब ये बेल खारिज हुआ उसके बाद में? बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, बस हम इतना उसके बातों से और अंदाजा इतना लगाना समझ में आता है सारी चीजें बात होने के बाद, कि सब लोग अगर बैठ के कुछ रास्ता बीच का अगर निकालेंगे, दोनों के अनुमान से, न मेरे से कुछ होगा, ना उनके फैमिली से, ना उनके परिवार से होगा, रोशन और इसके बीच का जो डिसीजन होगा वही से तीसरा रास्ता निकलेगा, न तो पहला रास्ता, दूसरा रास्ता तो कोर्ट ही है। मतलब किरण सिंह और रोशन रोही अगर मिलते हैं तो कुछ रास्ता निकल सकता है? हाँ, वो दोनों की बातों से, जरूरी नहीं है कि मिलना जेल में जाके ही मिले, चाहे कहीं और, बातों से दोनों का अपना अपना बात रखे, दोनों से बातों से दोनों का अपना अपना बात रखे, दोनों से पूछा जाए, उसी आधार पे कुछ हो सकता है। आपने समझाने की कोशिश किया है किरण सिंह के? हम शुरू से कर रहे हैं भैया, शुरू से। अगर समझाना नहीं रहता तो बहुत सारे लोगों के पास हम ले गए, हम सोचे कि चलिए हमसे नहीं समझे तो सीनियर लोग हैं, इनसे समझेंगे, इनकी बात सुनेंगे। हम शुरू से कोशिश किए हैं कि घर बस जाए, और पहली बार हमने कोशिश किया था तो प्रयास रत्न वो बसा भी था। पहली बार जो कंप्रोमाइज लगा था, अखिलेश बाबा, शिवनंदन भैया, सब लोग मिल के जो किए थे, वो हम ही लोग का प्रयास था। खुशबू जी बहुत प्रयास किए, और इस बार भी हम चाह रहे थे कि सारे चीज को गिला सकवा भूल के खत्म करके लड़का जीवन अपना जिए। अच्छा, वकील साहब तो हमेशा दावा करते थे, शिवनंदन भारती आप भी कहीं ना कहीं नजदीक से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या कुछ हो गया कि मतलब बेल रिजेक्ट कर दिया, 1 साल का ग्राउंड? देखिए पॉस्को है, हम शुरू से बोल रहे हैं कि लोग मुंह है कुछ भी आके बोल देते थे। कोई आके बोल देता है लड़की का उम्र इतना है, कोई उधर के सिंगर वीडियो दिखाता था कि मेरे साथ 4 साल पहले काम की हुए, इतना उम्र है, वो मायने नहीं रखता है। प्रशासन ने जांच करके ही एफआईआर ली है, और प्रशासन कभी भी थाना में आप एफआईआर कराने जाइएगा, हम हर बार बोल रहे हैं, आपके कहने पे वो धारा नहीं लगाई जाएगी। प्रशासन अपने हिसाब से धारा लगाता है कि इसके साथ ये घटना हुई है, यही धारा लगेगा। तो प्रशासन छानबीन किया तब पॉस्को एप्लीकेबल हुआ, और पॉस्को लगा, और पॉस्को डिस्ट्रिक्ट में भी रहा, हाईकोर्ट में रहा, और यही वजह है कि आज 1 साल का छुट्टी हो गया। कुछ भी लोग आके बोल देते थे, तो उनका काम है, उनका वकील थे भैया, तो अब उनके सपोर्ट में तो बोलेंगे ही। अच्छा, बहुत सारे उनके किरण के बॉयफ्रेंड भी आ रहा था, कह रहा था कि ये है वो है, इनका पहले भी शादी हो चुका था, सारे तमाम ये सारे क्या केस में वो जज के पास ही सारी चीजें उससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई ऐसा बात बोल रहा है, कोर्ट में रख रहा है, हम 1000 बार बोले, आपसे हमारी अभी मारपीट हुई, अब कोर्ट में जब जाएंगे तो हमारी मारपीट की चर्चा होगी। हम कल 1 घंटा पहले किससे लड़ाई किए थे, उससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। कल आप किससे लड़े थे, 2 महीना पहले किससे लड़े थे, कितने लोगों से लड़े हैं, मारपीट किए हैं, माथा फोड़े हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वकील साहब का तो ये रहता है ना कि किसी तरीके से क्लाइंट को बचाया जाए, तो ये सारी चीजें तो रखा गया। हाँ, वो ठीक है, रखा गया होगा, लेकिन कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं। वर्तमान देखा जाता है, यहाँ
छवि नहीं दिखाई जाती है। यहाँ वर्तमान में हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। आपने मेरे साथ किया किया, हाँ, और हमने आपके साथ क्या किया। क्लेम रोशन पे किरण ने की है, तो दोनों के बीच का मामला है। पास्ट में दोनों का क्या था, फ्यूचर में क्या होगा, इससे कोर्ट को कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, ग्राउंड क्या कुछ देखा लास्ट में? कोर्ट ने क्या कुछ देखा ग्राउंड पे कि मतलब कि क्या हुआ था उस टाइम की, मतलब ग्राउंड दे दिया 1 साल का, आखिर कुछ हुआ? सिंपल देखिए, कोर्ट ने ये देखा कि पहले एंटी सेक्रेटरी में था, लड़का ने भी साथ में गया था, लड़का एक्सेप्ट भी कर चुका है कि मैंने शादी, खुद थाना में वो एक्सेप्ट किया हुआ, एफआईआर में लिखा हुआ है। दूसरा बात, लड़की नाबालिग है, पॉस्को लगा हुआ है, 3 साल रिलेशन में रहा है। हम पहले से बोल रहे हैं कि अभी बालिग है किरण, लेकिन नाबालिग 2022 में थी। पहला रिलेशन उसके साथ उस समय बना था, तो 3 साल जज ने देखा कि 3 साल जब रखा है लड़का, 3 साल इस्तेमाल किया है, तो अब रखे और बेल लेके जाए। जज तो इतना बोल दिया, सबके सामने में बोला, उनके पिताजी सब लोग थे कि लड़की को रखे और बेल लेके जाए। जज साहब ने खुलेआम बोल दिया कि लड़की को रखना है आपको, लड़की से शादी करो और बेल लेके जाओ। मतलब अभी रोशन रोही शादी करते हैं, किरण को रखते हैं तो हाँ, हाईकोर्ट में अगर वो अभी शादी करते हैं कोर्ट के हिसाब से, तो अभी के अभी बेल हो जाएगा और कल के कल बाहर आ जाएगा। लेकिन रोशन रोही तो हमेशा बोलते थे कि हमको रखना ही नहीं है इसे। उनके टीम वाले भी बहुत सारे आप देख रहे होंगे कि कभी रखेंगे नहीं। बोलने से नहीं ना होता भैया, कोर्ट है, कोर्ट तो अच्छे संविधान से चलने वाले हैं ना हम लोग, हम किसी के अपने बस से नहीं ना चल सकते। संविधान है, लोकतंत्र है, तो उसके हिसाब से आप पहले क्या बोले नहीं बोले, पहले जो किए वो किए। और अब हमको लगता है कि सारे लोगों को, उनके माता पिता, पिट्टू जितने भी है, रोशन, सबको ईगो भुला के समझदारी एक ही चीज में है, दूसरा रास्ता एक्सेप्ट करना। क्योंकि कोर्ट ऐसे भी आपको एक्सेप्ट करवाएगा, आप ट्रायल लेके भी जाइएगा तो आपको 100% एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। क्योंकि वकील 2 ही ग्राउंड पे लड़ सकता है, एक तो लड़की की छवि को गलत साबित करेगा कि लड़की सही नहीं, इसलिए रखना नहीं चाहता। दूसरा ये कि शादी हुई थी, अब रहना नहीं चाहता। तो बोला शादी हुई थी तो नाबालिग में शादी क्यों किया? कोर्ट में तो साबित नहीं, नाबालिग में शादी हुआ, वो जुर्म है, पॉस्को अप्लीकेबल रहेगा, नहीं हटेगा। तो शादी अब करो, लेके जाओ, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो कोर्ट बाद में जो कराएगा, आप अभी करके निकल जाइए। अभी रोशन को शादी करना ही पड़ेगा किसी हाल में, कोई ऑप्शन नहीं है भैया। नहीं, अगर आपको लगता है कि आप हर तरह से सही है, टोटल चीज मेडिकल से लेके जितने कागज आप जो बयान दिए हैं, उस चीज को भी तो आप नहीं पलट सकते हैं। सारे चीज को आपको चेंज करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ट्रायल में गवाही गिरेगा, पेशी होगा, डेट पे डेट, और उसमें अगर लड़का गलत साबित हो गया तो फिर सजा। उसके बाद कंप्रोमाइज भी काम नहीं करेगा। जब एक बार जज सजा सुना दिया तो कंप्रोमाइज भी लगने के बाद वो। अच्छा बीरू जी, किरण सिंह ने क्या अपने पक्ष में रखा था? क्या शादी का फोटो था, क्या कुछ था? सारे कुछ था ना किरण के पास तो सारे एविडेंस, सारे प्रूफ है, जो भी प्रूफ उसके पास भी सारे एविडेंस दोनों। क्योंकि एक बार जब झंझट हुआ था मैनेज होने के बाद, फिर मंदिर में भी ये एक्सेप्ट रोशन खुद जब थाना अरेस्ट किया था तो खुद वो एक्सेप्ट किया है कि मैंने शादी किया है। बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ, हाँ, वो खुद एक्सेप्ट किया है। तो उसी चीजों पे शायद रोशन के वकील के द्वारा बोला गया कि लड़की शादी करना चाहती है, जबरदस्ती रहना चाह रही है, तो जज डायरेक्ट बोले कि शादी कराइए और बेल लेके जाइए। जज ऑर्डर दे चुके हैं, अब कुछ हो नहीं सकता है, कोई रखना ही पड़ेगा रोशन को मेरे हिसाब से। तो अब सुप्रीम कोर्ट जा नहीं सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ट्रायल लेके जाइएगा, उसमें भी संभावना है कि अगर गलत साबित हो गया तो सजा सुना देगा। मेन सजा है ना। अभी मानिए कि 1 साल के दिया है ऑप्शन, तो एक रास्ता है, एक उम्मीद है, लेकिन सजा सुनाने के बाद क्या करेंगे? अच्छा, आप कभी जेल पे गए रोशन रोही को समझाने के लिए, बुझाने के लिए, चाहे उनकी बातों को समझने? क्योंकि आप शुरुआती में किरण सिंह को सपोर्ट कर रहे थे, तो रोशन कहीं ना कहीं आपको दुश्मन समझता है, समझते होंगे, ये मैं नहीं क्लियर कर सकता, लेकिन आपने कहीं कलाकार के नाते या भाईचारा के नाते दुख दर्द में कभी गए मिलने की कोशिश? नहीं, जेल नहीं गए हैं, लेकिन उसके टीम के, उसके पिता से हमने एक आश्वासन, एक भाई की तरह, एक बेटा की तरह, उनका पिता भी हमारे पिताजी के समान हुए और उनसे हमको कोई लेना था नहीं। उनके दर्द को हम महसूस किए, उन्होंने बताया, तो हम बोले कि हम समझिए कि आपके भी बेटा की तरह है और हम आपके साथ हैं,
जो भी है, और मेरी जितनी भी प्रयास होगी हम किरण को समझाने का, हम दोनों के साथ गलत और सही अब नहीं कर सकते हैं। जब से वो मिले हैं तब से हम बोले कि ना आपके साथ भी गलत कर सकते हैं ना किरण के साथ भी कर सकते हैं, उसके साथ भी एक भाई की तरह हम खड़ा है और आपके साथ भी एक बेटा की तरह, रोशन के भाई की तरह हम खड़ा है। तो दोनों के साथ हम गलत नहीं कर सकते हैं। बस हम ये है कि दूरियां बना लिए हैं, बस कुछ सपोर्ट है, कुछ जो हम करने के लिए तैयार है, उस आधार पर निकल सकते हैं तो निकलिए, काम कीजिए, लेकिन वो लोग किए नहीं। और अभी भी बोल रहे हैं अगर सारी चीज को खत्म करना है तो बैठ के एक बार बात करना पड़ेगा, हमको नहीं, किरण को, उनके परिवार को और रोशन के बात को रखना पड़ेगा, और रोशन तक इसका बात पहुंचाना पड़ेगा, तब जाके कुछ रास्ता निकल सकता है। बिल्कुल। तो चलिए भाई, क्या कुछ सोचते हैं किरण सिंह और रोशन रोही के मामले में, जो कि अब 1 साल के ग्राउंड लगा दिया है। कोर्ट ने बोला है कि 1 साल बाद आइए तब हम सुनवाई करेंगे। लेकिन हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।